जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेंटोर मिस्टर रजा। आज हमारी क्लास नंबर 9th है और उसका टॉपिक क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एंट्री मॉड्यूल्स। अच्छा, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते क्या हैं? जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे मुख्तलिफ एफवीजी वगैरह होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। ये मैं आपको लिख के भी बता दूंगा, बता देता हूँ। तो अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, और क्या है हमारे पास? ब्रेकर ब्लॉक्स है, ब्रेकर ब्लॉक्स। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह। ये हमारे क्या है? ये हमारे सब जो है वो क्या है? वो एंट्री मॉड्यूल्स है। एंट्री मॉड्यूल, ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारे क्या है? ये हमारे एंट्री मॉड्यूल्स है। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमने एंट्री जो है ना, एंट्री के मॉड्यूल्स पढ़ने हैं कि हम एंट्री कैसे लेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम में हम वो जो है कंफर्मेशन अपने लेंगे। तो बेसिकली हमने एंट्री लेनी सीखनी है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो भी आप जहन से वो भी आप नोट फरमा लीजिए। कुछ रूल्स हैं हमारे एंट्री लेने के, सम रूल्स वो अपने अपने माइंड में बिठा लेने हैं। ठीक है, तो वो रूल्स हमारे पास क्या है? अब रूल्स है हमारे पास, नंबर 1 पे जो रूल है वो क्या है? वो कंफर्म योर स्ट्रक्चर, यानी कि अपना स्ट्रक्चर आपने कंफर्म करना है कि क्या है, बाय ट्रेंड है कि सेल ट्रेंड है। वो स्ट्रक्चर आपने कंफर्म कर लिया। सेकंड, आपका आपके पास रूल है मार्क लिक्विडिटी, यानी कि आपने लिक्विडिटी जो भी है ना, मार्केट जो ट्रेडर्स को लिक्विडेट करती है, वो आपने लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है। और थर्ड रूल हमारे पास क्या है? मार्क पीओआई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने मार्क करनी है कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, ब्रेकर ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह कहाँ पे है, वो आपने मार्क कर लेने हैं। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? एंट्री कंफर्मेशन, यानी कि हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी है। ये हम एनालिसिस फॉर एग्जांपल H1 में कर ले कर रहे होते हैं, तो उसका हमने कंफर्मेशन कहाँ पे करना है? जाके M5 में। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप वो भी लिख देता हूँ आपको, एनालिसिस टाइम फ्रेम और कंफर्मेशन का टाइम फ्रेम हमने कौन कौन से लेने हैं, ये भी आपने नोट कर लेने हैं। एनालिसिस टाइम फ्रेम और जो है हमारे पास क्या है? कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। अच्छा, यानी कि अगर हमने कंफर्मेशन टाइम फ्रेम, अगर हमने एनालिसिस अगर हमने एनालिसिस करना है ना उसमें, फॉर एग्जांपल हम एनालिसिस करेंगे वीकली, तो उसकी कंफर्मेशन कहाँ पे करेंगे? उसकी हम कंफर्मेशन करेंगे H4 में। उसको कंफर्म करने के लिए हम H4 यूज करेंगे। और अगर हम डेली में एनालिसिस करते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन हम कहाँ पे जा करेंगे? H1 में। अगर हम H4 में एनालिसिस करते हैं अपना किसी भी चार्ट का, तो उसका हम कंफर्मेशन जाके M15 या M13 में लेंगे, 30 में लेंगे। तो अगर H1 में हम एनालिसिस करते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन हम M5 में लेंगे। और इन केस अगर M15 या M30 यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग हम यूज करते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन हम कहाँ पे जाके लेंगे? M1 में। ठीक है, तो ये आपको कोई कुछ चीज़ें थी, ये आपने नोट कर लेनी है। कंफर्मेशन एनालिसिस वगैरह, ये कुछ रूल्स हैं हमारे, जो एंट्री एंट्री के कुछ रूल्स हैं हमारे। पहला रूल है स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आखिरी रूल है एंट्री कंफर्मेशन। और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सब कुछ आपने नोट फरमा लेना। तो उसके बाद अब मैं आपको कुछ ड्राइंग में समझाऊंगा कि
बुलिश ट्रेंड में कैसे हम एंट्री लेंगे? फॉर एग्जांपल ये यानी कि ये देखें, ये हमारे लेग 1 2 3, इससे कंफर्म क्या हो गया, ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। अब मार्केट ऐसे ऐसे ब्रेक स्ट्रक्चर करती करती जा रही है, तो हमारा ट्रेंड बुलिश हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने हमारा स्ट्रक्चर, पहला रूल जो था स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। अब हमने इस किसी भी लैग में ना हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे कोई भी, यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हो, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ कोई भी ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, वो हमारा यहाँ पे मार्केट जो है ना उसे आके दोबारा टैप करेगा। हमारा जो भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा ना, उसे आगे मार्केट दोबारा आके उसमें टैप करेगी, तो वहां से हमने आगे एंट्री लेनी है। तो वहां से हम एंट्री लेंगे, तो फिर जो मार्केट जो वहाँ हमें मूव करे देगी, तो वो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपने एक एग्जांपल H4 है जो, उसकी एक कैंडल है, तो H5 में H5 की कितनी कैंडल्स बन जाएंगी? H5 की बन जाएंगी 48 कैंडल्स। तो इसी से हिसाब लगा लें कि जो जिस एनालिसिस में हम जिस टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर कितना कम होगा, और जो छोटे स्ट्रक्चर में जहाँ पे हम जाके कंफर्मेशन करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कितना जो बिग होगा। यानी कि हम अब हम ये अगर M5 में जाके कंफर्म करना है, तो हमने ये काफ़ी हमें जो है ना स्विंग वो मिलेंगे, ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा होगा, और हमारा चौक भी हो रहा होगा। तो वो ही हमने ना एक छोटे टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना चौक कंफर्म करना है कि हमारा चौक कहाँ पे हुआ है। अब जैसे अगर हमारा यहाँ पे चौक हो जाता है, तो हमने क्या कंफर्म करना है, यहाँ पे इन केस हमारा चौक हो गया, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े टाइम फ्रेम में आपने बस वो कंफर्म करना है, जो एनालिसिस करना है कि 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं, स्ट्रक्चर कंफर्म करना है, लिक्विडिटी मार्क करनी है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है। तो एंट्री कंफर्मेशन के लिए आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके सबसे पहले आपने क्या कंफर्म करना है? चौक कंफर्म करना है। और फिर आपने दोबारा वेट करना है कि मार्केट दोबारा जो हमारे टैप हो, किस में टैप हो, यहाँ पे हमारा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई हमारा जो है वो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा हो सकता है। तो हमने वेट करना है कि मार्केट अगेन इसमें टैप हो, और यहाँ से हमें एंट्री दे। तो हमने एंट्री अब कैसे लेनी है? हमने एंट्री ऐसे लेनी है, अगर हम इन केस यहाँ पे हम अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, तो उसका जो हाई है ना, फर्स्ट हाई, वो हमारा जो है वो टेक प्रॉफिट होगा। और थोड़ा सा जो लो नीचे, थोड़ा सा हमने अपने वो जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड के पॉइंट्स निकाल के, जैसे गोल्ड का स्प्रेड 2.5 पॉइंट्स है, 2.5 यानी कि उसके पॉइंट्स हैं, तो वो आपने निकाल के उसका स्प्रेड निकाल के आपने वो रखना है स्टॉप लॉस। तो आपने टेक प्रॉफिट ऊपर रखना है। तो आपकी कम से कम जो है ना टेक प्रॉफिट, वो 1:3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा 1:3 बन जाता है, यानी कि इन केस $1 आपका अगर स्टॉप लॉस होता है ना, तो टेक प्रॉफिट आपका $3 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। तो हम वन वन आवर में अपना एनालिसिस करेंगे। तो उसकी हम कंफर्मेशन कहाँ पे जा करेंगे? कंफर्मेशन M5 में करेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जो है ना क्या, यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम ना इसे, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसे लो कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्योंकि चौक भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसे हम लो कंफर्म कर लेंगे, और यहाँ पे हम अपनी लेग 1 2 का ना वो स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी लेग 1 है, वो ये 2 लगी है, रिट्रेसमेंट हुई, और ये 3।
तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म हो गया। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, यहाँ पे कंफर्म हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। और सेकंड स्टेप हमारा क्या था, मार्क लिक्विडिटी। अच्छा, अब हमने लिक्विडिटी मार्क करनी है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पकड़ लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर लेनी है, या इस लो को पकड़ के, और इस ये जो कैंडल्स के लो है। तो ये बहुत अच्छे से हमारी जो लिक्विडिटी है उसे ट्रेंड लाइन को मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया। तो ये लिक्विडिटी हमारी कंफर्म हो गई। तो उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कोई ना कोई, यहाँ पे इस लैग में हमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने ढूंढना है अपनी एंट्री कंफर्म करने के लिए। तो हम M5 में चलते हैं। तो M5 में हम देख लेते हैं हमने कहाँ पे लिक्विडिटी मार्क की है। अच्छा, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने लिक्विडिटी मार्क कर लिक्विड, यानी कि हमारी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, लिक्विडेट कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि चोक हो रहा है कि नहीं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा चोक हो गया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया हमारा। ये छोटे टाइम फ्रेम में हमने सबसे पहले अपना चोक कंफर्म करना है। अगर चोक होगा तो हमने एंट्री लेनी है, चोक नहीं हो रहा हो तो हमने एंट्री नहीं लेनी। यानी कि हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो, चोक हो, तो फिर हमने एंट्री लेनी है। अगर नहीं हो रहा नहीं हो रहा चोक, तो फिर हम वेट करेंगे जब तक हमारा चोक नहीं होता। अब हमारा चोक हो गया, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि ये मार्केट बुलिश ट्रेंड, बुलिश में जाएगी। तो फिर हमने यहाँ पे अपना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। जैसे ये हमारा बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया इसे, यानी कि वो ब्रेक कर दिया फौरन। ये जो ब्लैक कैंडल है ना, इसके साथ इसे इसको ब्रेक कर दिया। तो इसी को ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब हमारा ब्रेक ब्लॉक बन गया। तो यहाँ से हम एंट्री अपनी ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टेक प्रॉफिट ये हाई होगा। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के नीचे होगा। अब हमारी ये जो रेशो हमारी 1:3 हो गया है। ये हमारी 1:3 के हिसाब से हमने रिस्क रिवार्ड रख लिया। ये यानी कि ये हमारा नीचे शो हो रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है, 3.0104। यानी कि अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है $1 का, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, $3 का। तो ये कम अज कम आपने 1:3 के हिसाब से आप एंट्री लेंगे, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे इंशाल्लाह। तो हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। तो 1 आवर में देख लें कहाँ से हमने एंट्री ली थी, यहाँ से। तो ये अगर, अच्छा, अब ये आपने कम से कम 1:3 आपने रखना था वो अपना टीपी। और अगर आप इसे ब्रेक इवन करते हैं, तो ये कितना अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जा रही है मार्केट। यानी कि कम से कम 1:8 के हिसाब से आपको प्रॉफिट, $1 आपका अगर नुकसान है, तो $8 आपका प्रॉफिट वो मार्केट दे के जा रही है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि अब फर्ज करते हैं कि हमारा फर्स्ट जो लो है ना, फर्स्ट हाई था, ये हमारा हाई है, कंसीडर कर लें ये हमारा हाई है। तो यहाँ से हमने अपनी एंट्री लेने की कोशिश करनी है। यहाँ से हम यहाँ पे हमारा आगे चौक हो गया, तो हम यहाँ से लेग 1 2 3 स्टार्ट कर सकते हैं। लेग 1 2 और 3, ये लेग 3 ने ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस लेग में ना कोई हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने से पहले हमने क्या मार्क करनी थी, लिक्विडिटी मार्क करनी थी। अब हम लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं। ये अब जैसे ये मैंने लिक्विडिटी मार्क की है।
तो लिक्विड ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारे ट्रेंड लाइन को उसने क्या किया, लिक्विडेट कर दिया। अब हम छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर लेंगे। यानी कि हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, हमने एंट्री इस जगह पे, इस जगह कहीं पे हमने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो अब हम M5 में चले जाएंगे। तो M5 में हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले अपना चोक कंफर्म करेंगे। अब ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह मार्केट ने चोक कर दिया। चोक हो गया। तो चोक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पे कोई अपना ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म करना है, कोई हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो। अब ये देखें, ये बहुत अच्छा हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है था, मगर उसे उस तक मार्केट आई नहीं है। तो ये हमने यानी कि सारे जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना वो मार्क करने हैं, जहां भी हमें मार्केट मिल जाए। तो यहाँ पे अब ऑर्डर ब्लॉक मार्केट नीचे जाने लग पड़ी, तो हमने फौरन एंट्री लेने की जल्दी करनी है, हमने लेट नहीं करनी है। अगर हम लेट करेंगे तो मार्केट हमारे हाथों से निकल जाएगी। तो जैसे ही हमने देखी कि चौक भी हो गया और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा जो है वो डाउन ट्रेंड दिखा रही है, तो फौरन हमने एंट्री ले लेनी है, क्योंकि हमारी सब चीज़ें तो कंफर्म हो चुकी हैं। तो हमने ये वेट नहीं करना कि ऊपर वाले ऑर्डर फ्लो के पास जाएगी तो फिर हम एंट्री लेंगे। हमने जैसे ही हमारा चौक हो जाता है, तो जहां तक भी मार्केट आए, जोन से भी ऑर्डर ब्लॉक में, और वहां से दोबारा नीचे जाने की वो ट्राई कर रही हो, तो हमने एंट्री लेने की जल्दी करनी है। अब जैसे हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो ये लो होगा। और हमारा जो स्टॉप लॉस आप जो इस रख सकते हैं, इस हाई के ऊपर भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा सेव है, इस हाई के ऊपर ही आप ना अपना स्टॉप लॉस रखें। तो फिर आप ये देखें कितना आपको रिवार्ड मार्केट दे के जा रही है। अब कम से कम आपको जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट था वो आपका कितना था, 1:2.5, यानी कि अगर $1 का आपका नुकसान है ना, 2.5 आपका प्रॉफिट था। तो 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर, अच्छा। अब 1 आवर में देखें, देखिए 1 आवर में अगर आप इसी को ब्रेक इवन करेंगे, तो वो कितना वो आपको प्रॉफिट दे के जा रही है माशा। ये हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने हमें थोड़े से लॉस पे कितना हमें प्रॉफिट दे के जा रही है, यानी कि 1:9, 8.5 कम अज कम, यानी कि $1 का अगर आपका नुकसान है, तो प्रॉफिट आपका क्या है, $8 यहाँ तक मार्केट आई है। ठीक है, ये गोल्ड हो गया। हम कोई और चार्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे GBP USD का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब किसी और टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना सीखते हैं। तो जैसे मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। तो डेली का टाइम फ्रेम ओपन करके मैं ऐसे करता हूँ, अब यहाँ पे हम कोई अपना लो ढूंढेंगे कि हमारे पास लो कहाँ पे। अब ये देखिए मार्केट ने बहुत अच्छी तरह चौक किया है, तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया, ये हमारा लो कंफर्म हो गया। तो लो जैसे ही हमारा कंफर्म हो गया है, हमने क्या करना है, अपना रूल स्टार्ट करना है लेग 1 2 3 से। ये लेग 1 लगी हमारी, ये हमारी लेग 1 लगी है, ये लेग 2 है, और ये लेग 3 है। ठीक है, जैसे जितना भी हम अब बरहाल है। अब ये जो अब हमने यहाँ पे, इन केस हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हमारा कंफर्म स्ट्रक्चर, वो हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो चुका है। और सेकंड स्टेप हमारा क्या, मार्क लिक्विडिटी। अब हमने मार्क लिक्विडिटी करनी है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट। अब ये हमने मार्क लिक्विडिटी, हम ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से लिक्विडिटी है। ये जो सारे लोग थे ना, इसे मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया। यानी कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन हमारे लिक्विडिटी कर दी है, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्या था, ये चौक था। तो अब हमने यहाँ पे किसी कहीं पे हमने एंट्री लेनी थी अपनी। तो यहाँ से हम अपना अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढेंगे कि हमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए। यानी कि कोई फेयर वैल्यू गैप ब्रेकअप ब्लॉक्स और कोई भी एफवीजी हमें ना मिल गए, ब्रेकअप ब्लॉक्स या इनवर्स एफवीजी हमें कोई मिल जाए। तो अब हम कंफर्म करने के लिए कहाँ जाएंगे, कंफर्म करने के लिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया मैंने। तो 1 आवर में हम सबसे पहले क्या कंफर्म करेंगे, 1 आवर में हमने सबसे पहले कंफर्म करना है अपना चोक। हमारा चोक कहाँ पे हुआ है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने चोक कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, चोक कर दिया, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब हमें और एक कंफर्मेशन होगी कि इन केस हमारा नीचे टैप होती है किसी भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, तो मार्केट अप ट्रेंड शो कराएगी। अब यहाँ पे देखिए, हमारा कोई वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो भी टेस्ट हो चुका है। और हमने ऑर्डर ये तो हमारा चौक हो गया ना। तो हमने इस लेग में, अब इस लेग में हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा चौक हुआ है ना, उस लेग में हमने अपना कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये हमारा एक वो ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने बार बार से टेस्ट कर रहे हो। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्या लेना है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को हमने देख लेना है। यहाँ से मार्केट हमारी एंट्री लेगी। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया, तो फिर यहाँ से हमने अपनी एंट्री पकड़ लेनी है। अब दिल्ली में चलते हैं। तो दिल्ली में जाके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपनी एंट्री कहाँ से लेनी थी, यहाँ से लेनी थी। तो यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो है फेयर वैल्यू गैप। और हम जो अपना टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस है, वो इतना रखेंगे उस लो के नीचे। और जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है ना, वो इसे हाई के बराबर आएगा। तो ये हमारा क्या, इजीली 1:6 का हमारा टेक प्रॉफिट बन गया। तो अगर हम ब्रेक इवन करते हैं, तो देखिए मार्केट ने हमें कितना कितना रिवार्ड दिया है। यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अब एक और तरह से भी मार्केट हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट के जरिए हमें ना वो देती है, प्रॉफिट देती है। जैसे वो लो को ना, लो को स्वीप करके, जैसे अब ये हमारे पास अप ट्रेंड था, ये हमें शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड है। तो मार्केट क्या करेगी, हमारे जो लोज है उन्हें स्वीप करके तो अप मूव देगी। तो वहां से भी हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे ये देखें, ये हमारा लो था, तो इसे मार्केट ने स्वीप किया। और ज्यादा अच्छी एग्जांपल आपको गोल्ड में मिल जाएंगे। तो ये हमारा लो था, इसे मार्केट ने स्वीप किया और फिर उसके बाद दोबारा उसने कितना अप ट्रेंड शो करवाया। तो जैसे मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, उसमें ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स हैं।
अब जैसे ये गोल्ड का टाइम फ्रेम है ना, अब H4 का टाइम फ्रेम मैंने गोल्ड का चार्ट में H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया। तो H4 में हम देख लेते हैं मार्केट कैसे हमें स्वीप पे भी अच्छी एंट्री दे रही है। जैसे ये हमारे पास अप ट्रेंड था ना। अब ये देखें, ये ये हमारे पास लो था। ये क्या था हमारे पास? लो था। तो इसे मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करके फिर हमें अप ट्रेंड शो करवाया ऐसे ही। अब ये क्या था? ये हमारे पास हाई था। ये हमारे पास हाई था। इसे मार्केट ने स्वीप किया और फिर अच्छा ट्रेंड शो करवाया। तो ऐसे हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि हमारी वो स्वीप पे भी एंट्री बनती है। अब अप ट्रेंड था ना, तो अप ट्रेंड में उसने क्या किया? ये देखें, जैसे ये हमारा हाई था, इसे मार्केट ने स्वीप किया यहाँ पे। तो उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड शुरू करवाया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आती तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये हमारी क्लास नंबर 9 थी। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट होगी, क्लास नंबर 10th। और उसमें हम कंप्लीट एफएमसी कोर्स में हम कैसे एनालिसिस करते हैं वो कंप्लीट मैं आपको ना एक ही क्लास में स्टार्ट से लेके एंड तक बता दूंगा कि हमने कैसे एनालिसिस करना है, तो हमने कैसे एंट्री लेनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।